अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात आए हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान ईमेल पर जिसमें पूछा गया है कि डिपोर्टेशन वालों के लिए यानी यूएई से डिपोर्ट होने वालों के लिए क्या कानून है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सिर्फ डिपोर्टेशन वाले नहीं बल्कि वो लोग जो जिनको एब्सकॉन्डर कहते हैं या उसको हम उर्दू में भगोड़ा कह सकते हैं। भगोड़े का लफ्ज़ अगरचे कोई इतना ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अब एब्सकॉन्डर का मतलब भगोड़ा ही हो सकता है। और ये जो दो कवानीन हैं इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त यूएई में एब्सकॉन्डर्स के लिए क्या कानून है और एब्सकॉन्डर्स कौन हो सकते हैं और ओवरस्टे वाले क्या हैं, कौन हैं, और डिपोर्टेशन वाले लोगों के लिए क्या कानून है। सबसे पहले मेरा ख्याल है एब्सकॉन्डर से शुरू करते हैं। एब्सकॉन्डर का मतलब ये है कि कोई शख्स वहाँ पर किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है और वो 7 दिन तक उस कंपनी में उसकी हाज़िरी नहीं होती, यानी 7 दिन तक वो अपनी कंपनी में मुलाजमत पर नहीं जाता, तो 7 दिन के बाद वो कंपनी जो है कानूनी तौर पर इस बात की पाबंद है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन यानी वहाँ की जो इंसानी वसाइल की जो वजारत है उसको वो कंपनी रिपोर्ट करे कि हमारा फ़लाँ मुलाजिम जो है वो 7 दिन से ड्यूटी पर या नौकरी पर नहीं आया। उसके बाद वो जो वजारत है वो इसकी छानबीन करती है, तहकीक करती है और फाइनली उसकी यानी भाग जाने की वो तस्दीक कर देती है, क्योंकि 7 दिन के बाद भी अगर वो बंदा वापस ना आए तो एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कंपनी को कि ये बंदा जो है वो भाग गया है और उस बंदे को भगोड़ा तस्वुर किया जाता है। अब भगोड़े से मुराद ये है कि कोई शख्स अगर अपनी जिस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर वो है यूएई के अंदर और वो उस कंपनी में नहीं जाता और वो यूएई के अंदर ही किसी दूसरी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि कानूनी तौर पर तो आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक कि पहली कंपनी का वीज़ा कैंसिल ना हो या पहली कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 महीने का नोटिस देंगे, जितना भी नोटिस है छोड़ ना दें। या तो एक सूरत ये हो सकती है कि वो शख्स यूएई के अंदर ही मौजूद है और अपनी कंपनी में ड्यूटी पर नहीं जा रहा, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मुमकिन है उस शख्स के साथ कोई इमरजेंसी हुई हो और वो अपनी कंपनी से छुट्टी लिए बगैर या उसको बताए बगैर अपने मुल्क अपने वतन वापस चला गया है। अब इसमें 2 सूरत हाल हैं। एक तो ये है कि वो कंपनी फिर उसका फाइल कर देती है जो वजारत है, मुतल्लिका वजारत जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि जी ये शख्स तो यहाँ से चला गया। अब वो चेक करते हैं कि वो शख्स जाहिर है उसका पासपोर्ट वगैरह अगर उसके पास है तो वो जो एग्ज़िट जब होती है तो उस पर यकीनी तौर पर वो सामने आ जाता है उनके रिकॉर्ड में कि ये शख्स अपने वतन चला गया है। ऐसी सूरत हाल में उस शख्स पर बैन लगा दिया जाता है और वो बैन 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। अब आते हैं और ये बैन जो है 1 साल गुजारने के बाद फिर वो अगर दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करे और दोबारा वीज़ा मिले तो फिर वो शख्स वापस जा सकते हैं। इसी तरह अगर 3 साल का बैन है तो भी उसी तरह होगा। अब इसमें आते हैं डिपोर्टीज़ की तरफ, यानी जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। अब डिपोर्ट मुख्तलिफ उसके वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई कानून तोड़ा है, कोई जुर्म किया है, उसकी सज़ा उसको मिली है, उस सज़ा भुगतने के बाद उसको डिपोर्ट किया गया, या कोई शख्स वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर है, वो पकड़ा गया है, उसके बाद इमिग्रेशन हुकाम उसको डिपोर्ट कर देते हैं। जब आपको डिपोर्ट करते हैं तो पासपोर्ट के आखिरी सफ़े पर उसकी स्टैंप लगा दी जाती है, उसकी मोहर लगा दी जाती है कि ये शख्स डिपोर्ट हो रहा है। अब वो जब अपने वतन वापस जाता है तो लाजमी बात है इमिग्रेशन हुकाम जब उसका आखिरी सफ़ा देखते हैं कि ये डिपोर्ट तो नहीं हुआ, आमतौर पर उनको बता दिया जाता है कि इस जहाज़ में एक शख्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन या जो भी इमिग्रेशन हुकाम है जिस मुल्क के भी, उनके पास इसकी तफसीलात होती हैं, वो थोड़ी बहुत पूछगछ करते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स ड्रग्स वगैरह में यानी इस तरह के किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उसको बाकायदा तहवील में लिया जाता है, उससे मज़ीद पूछगछ की जाती है कि उसको पाकिस्तान से किसने ड्रग्स दी, मनशियात किसने दी, उसका किस ग्रोह से ताल्लुक़ है वगैरह वगैरह।
अब जब डिपोर्ट किया जाता है तो 99.9% यानी 99.9% इम्कानात ये होते हैं कि जिस शख्स को डिपोर्ट किया जाए वो दोबारा यूएई में दाखिल नहीं हो सकता, यानी उस पर ज़िंदगी भर के लिए यूएई में दाखिले पर या वहाँ मुलाजमत के लिए बैन लगा दिया जाता है। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि इस बैन का पता चलाया जाए कि ये ज़िंदगी भर के लिए है, तो उसके लिए आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, एक मुख्तारनामा देते हैं यूएई में मौजूद किसी शख्स को। वो वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री से मालूम करता है कि इस शख्स के ऊपर जिसको डिपोर्ट किया गया है इसके ऊपर कितना बैन है, क्या सारी ज़िंदगी के लिए बैन है या कुछ अरसे के लिए बैन है। उसके बाद उसी शख्स को आप मुख्तारनामा देते हैं, वो आपके बिहाफ पर यानी आपके लिए वो वजारत दाखिला से एक अपील करता है, अपील दायर करता है एक वकील के ज़रिए, और वो वकील बताता है कि जी इस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, इसको डिपोर्ट किया गया है, इस पर नज़रसानी की जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपके ऊपर लगा हुआ जो लाइफ बैन है यानी सारी ज़िंदगी के लिए जो आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, ऐसा बहुत कम होता है कि यूएई अथॉरिटीज़ उसको हटा दें। अलबत्ता ये हो सकता है कि कोई मामूली आपसे गलती हुई हो और आपको डिपोर्ट कर दिया गया हो, ऐसा भी होता है, तो ऐसी सूरत में आपका बैन हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक मरतबा किसी कंपनी के एब्सकॉन्डर हो गए और आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो भी आप पर जिंदगी भर के लिए बैन या आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अब ये जो भगोड़ों वाला जो कानून है इसमें और ये जो डिपोर्टेशन वाला जो कानून है इसमें अभी तक ये 2006 से, ये आपको मैं बताता चलूं कि 2006 से ये कवानीन राइज हैं यूएई में और अभी तक इनमें कोई तरमीम नहीं की गई। मुमकिन है इस साल जिस तरह लेबर लॉज में दीगर तरमीम की जा रही हैं, मुमकिन है इस कानून में भी तरमीम कर दी जाए, लेकिन जब मैं आपसे मुखातब हूँ उस वक्त तक इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। अब एमनेस्टी के हवाले से भी लोग सवाल करते हैं, तो एमनेस्टी के हवाले से मेरा एक ही जवाब है कि गुज़श्ता साल 2 एमनेस्टीज़ आपको मिली थी, आपने अवेल नहीं की। इस साल उम्मीद रखनी चाहिए, मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, इम्कानात इस बात के हैं कि 2 दिसंबर के मौके पर उसके आगे पीछे, जो कि उनका कौमी दिन है, नेशनल डे है यूएई का, उसके आगे पीछे मुमकिन है एक मरतबा फिर वहाँ के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान एक मरतबा फिर एक नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दें और उसके लिए 1 या 2 महीने का वक्त दे दें कि इसके दौरान आप लोग बगैर जुर्माना अदा किए अपने अपने वतन वापस जा सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, आप पर ताहयात पाबंदी नहीं लगाई जाएगी वगैरह वगैरह, जिस तरह पिछले साल किया गया था। और मेरे इल्म है कि बहुत से लोग जो गुज़श्ता साल एमनेस्टी का फ़ायदा हासिल करके पाकिस्तान आए, उनमें से कुछ लोगों को दोबारा वीज़ा मिल भी गया, विजिट वीज़ा मिल गया, विजिट वीज़े पर वापस भी गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको दोबारा वीज़ा नहीं मिला। ये तो वीज़ा देना या ना देना किसी भी हुकूमत या अथॉरिटी की सवाबदीद है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी शख्स वीज़े के लिए अप्लाई करे उसको वीज़ा मिले, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स का वीज़ा रिजेक्ट हो। उम्मीद है आज की वीडियो में जिन लोगों ने ये सवालात भेजे थे उनको उनके सवालात का जवाब मिल गया होगा। आपके जहन में अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।